जिस तरह बीबी मरीम ने मेरी छोटी बहनों की तरह वो, तो मैं तो उन्होंने ना एक बड़ा अच्छा कदम किया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स। पॉजिटिव। इस तरह वो कहती थी कि मैं पंजाब की माँ हूँ, तो वो सबूत दिया उन्होंने। और मैं इस बात पे कि जी पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, स्ट्राइक हम पहले भी होती रही हैं, सारा कुछ हुआ, स्ट्राइक हो गई उसके बाद कोई पूछता ही नहीं, मुकम्मल तौर पर फॉलो अप है। और बैठकर हम हमारी सजेशन से ही, ठीक है, चलान अगर मैं वन वे चलाऊं, मैं ओवर स्पीड करूं, मैं बगैर लाइसेंस के चलाऊं, तो ये तो इस जुर्म है ना जी। अब अगर एक छोटा सा मैं जुर्म करूं कि जी मेरी गाड़ी सीधी जा रही है रोड पर, तो वो खड़ी करके उसको चलाना शुरू कर दें, ये गलत था। उस पर ये हुआ है कि जी इस तरह को अगर कोई ऐसा है जो डॉक्यूमेंट्स चेक करा देंगे हम, उसका हमें एक स्टिकर इशू हो जाएगा और उसके फिटनेस जिसमें शामिल हो जाएगी। हाँ जी, सारी चीज़ें शामिल होंगी। रूट जो था उसका एक बहुत इशू देखने अभी भी उसका इशू है, मगर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट जो है इस पे काफ़ी कर रहे हैं हमारे साथ बैठकर। हम उसके लिए हमने ये किया कि एक लर्निंग, जिस तरह लाइसेंस अगर आप देते हैं बनवाने के लिए, तो एक लर्निंग लाइसेंस इशू हो जाता है, तो उस पर वो गाड़ी चला सकता है। तो इसी तरह हमने उनसे कहा कि जी आप हमें अगर रूट को टेक्निकलिटीज़ उसमें हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं या सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है कोई भी, तो एक लर्निंग बना दें। वो जब तक आप हमें नहीं इशू करते उस वक्त तक उस पर वैलिड हो। तो इस पे बात हुई है और दूसरी एक दो चीज़ें और बहुत अच्छी हो गई हैं। इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं और दोनों पार्टियां अगर एक ही मोटो पे होंगी ना, जब कि हमारा मुल्क हमने इसको बनाना है, हमने इसको संवारना है, इसकी बेहतरी के लिए करना है, तो मेरा ख्याल है ये प्रॉब्लम्स जो होते हैं ना, मुश्किलात जो होती हैं सॉल्व हो जाती हैं। और वो कमेटियाँ हमारी बनी हुई हैं, हम अपने अपने सजेशन जो है, और बीबी मरीम जो है उसको बाकायदगी से फॉलो अप कर रही हैं। और उन्होंने मरीम औरंगज़ेब साहिबा जो है सीनियर मिनिस्टर हमारी, वो 2-3 मीटिंग्स हमारी हो चुकी हैं उनके साथ, डायरेक्ट वो राब्ते में है, मिनिस्टर साहब भी और वो भी, और जितने जो दूसरे जो हमारे साथ पुलिस है या दूसरे महकमे ट्रांसपोर्ट है, वो भी इसी तरह राब्ते में है। सही है, ठीक है सर। जैसे आपने मेंशन किया था कि आपने खुद कहा कि जिसके पास लाइसेंस नहीं है या फिर कोई रॉन्ग वे आ रहा है, वन वे आ रहा है, ओवर स्पीड कर रहा है, तो वो एक बड़ी वायलेशन है जिस पे कानूनी कार्रवाई बनती है। फिर आपने कहा कि अगर छोटी मोटी वायलेशन है, किसी के कोई रोड पे सीधा जा रहा है, कोई भी डिपार्टमेंट आके रोक लेता है और किसी भी वजह से कोई भी बहाना बना के वायलेशन बता देता है और चलान कर देता है, जैसे हमने देखा कि EPA की टीम हमने देखा धुआं चेक कर रही है, इसके अलावा मोटरवे अलग तरीके से कागजात चेक करें, तो सर इनके बारे में क्या मामला तय पाए हैं कि अगर कोई भी डिपार्टमेंट रोक लेगा और चलान करेगा तो क्या वो चलान माने जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब इंशाल्लाह ये है कि जी जो भी इदारा है उसकी जो जुरिडिक्शन है, जो उसका इख्तियार है, वो उसमें रह कर काम करेगा। अब अगर ट्रांसपोर्ट का महकमा रूट का है तो वो सिर्फ रूट ही चेक कर सकता है, ये नहीं। अब अगर जो एनवायरनमेंट वाले हैं तो उनका काम है कि धुएँ चेक करना। जब एक गाड़ी सड़क पे जा रही है और ना धुआं दे रही है ना कुछ कर रही है, या गाड़ी खड़ी है, उसको आके इस तरह चेक करना, ये नहीं होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अगर एक धुआं चेक करने वाला डिपार्टमेंट है, वो खाली धुआं चेक करेगा, वो नहीं पूछेगा कि आपके पास रूट है या फिर आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट है। सर वैसे कहीं ना कहीं EPA का लिंक है फिटनेस सर्टिफिकेट? मैं बताता हूँ, इसमें ना सबसे अहम इशू जो है वो फिटनेस का है, क्योंकि फिटनेस के उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो उसमें हमने यही रिक्वेस्ट की है कि एक एजेंसी की बजाय 2-3 इस तरह के, और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे हैं वो लोग, तो 2-3 और ले आएँ, ताकि जितने ज़्यादा स्टेशन होंगे, जितने ज़्यादा आसानियाँ होंगी, तो वो इस मामले में मेरे ख्याल दिक्कत नहीं आएगी। तो उसमें ये था कि अगर मेरी गाड़ी फिटनेस सर्टिफिकेट भी है, मेरी नई गाड़ी है, अभी 2 महीने पहले आई है और वो रोड पे जा रही है, तो आप उसको खड़ा करके कहते थे ये जी टिश्यू पेपर रख कर उसको चेक करेगा, तो टिश्यू पेपर तो नहीं चेक करता, ठीक है जी। तो ये चीज़ें जो थी, ये जो चीज़ें हमारे दरमियान और हुकूमत के दरमियान जो मामलात को ख़राबी पैदा करती हैं, वो ख़त्म की गई हैं सारी चीज़ें।